अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिबर्टी को डिस्कस करेंगे। लिबर्टी मीनिंग एंड डेफिनेशन। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ हमने शुरू की है फॉर यूजी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, या जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, या जम्मू यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के हैं ये उन सब के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है 11th से लेकर पीजी तक। तो आज हम कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके मीनिंग और डेफिनेशन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो लिबर्टी का कंसेप्ट है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट ओपिनियन गिवन बाय डिफरेंट पीपल दैट हाउ मच फ्रीडम एन इंडिविजुअल शुड बी गिवन। एक इंसान को कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो इसलिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। कुछ लोग कहते हैं कि एक इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सके, वट एवर अ मैन वांट्स टू ही कैन डू। बट कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि एक इंसान को लिमिटेड फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए किसी दूसरे की फ्रीडम को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसीलिए आज हम इस कंसेप्ट को इलाबरेट करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफाइन द लिबर्टी बिकॉज इट हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कैपिटलिस्ट से पूछेंगे कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है, तो वो कहेगा कि मुझे ये आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह से जो है अब प्रॉफिट गेन करूं। इसके लिए अगर वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी करता है या उनसे ज़्यादा काम भी लेता है या उनको इक्वल पे नहीं देता, तो उसको उस मामले में आज़ादी मिलनी चाहिए। और अगर सेम क्वेश्चन हम एक वर्कर से पूछते हैं कि आप लिबर्टी का मतलब क्या समझते हो, तो वो कहेगा कि जो फैक्ट्री का मालिक, जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो हमें इक्वल पे दे और साथ ही हमें एक्सप्लॉइट ना करे और हमसे ज़्यादा काम ना ले। तो इसलिए ये लिबर्टी का जो मीनिंग है हर एक इसको अपने सेंस में यूज़ करता है। एक कैपिटलिस्ट के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है, एक वर्कर के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है, एक सेक्युलर बंदे के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है, एक रूलर के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है, और एक आम आदमी के लिए लिबर्टी का मतलब अलग है। सो वी हैव मेनी मल्टीपल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स थ्रू विच दैट कैन वी कैन एक्सप्लेन दैट कि किन सर्कमस्टेंसेस में एक इंडिविजुअल को जो है फ्रीडम मिलनी चाहिए। जब हम वर्ड लिबर्टी की बात करते हैं, द टर्म लिबर्टी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी का जो वर्ड है ये लिबर वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो इट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शंस और ऑल रेस्ट्रेंट्स। इट मीन्स वन कैन डू वट एवर वन लाइक्स, बट दिस इज द नैरो मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लेकिन अगर हम फ्रीडम को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि लिबर्टी, फ्रीडम का मतलब होता है या लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, जो इंसान चाहे वो करे। लेकिन ये जो है ये एक नैरो मीनिंग है लिबर्टी का। लिबर्टी डज नॉट परमिट ए पर्सन टू डू वट एवर वन लाइक्स, क्योंकि लिबर्टी का कभी भी हरगिज ही ये मतलब नहीं हो सकता कि जो इंसान चाहे करे, क्योंकि लिबर्टी इन द सेंस ऑफ ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इंसान जो चाहे कर सके। क्योंकि जो फंडामेंटल मैक्सिमम ऑफ लिबर्टी है दैट इज लॉ इज द कंडीशन ऑफ लिबर्टी, क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है वो है लॉ, कि आपको जो कुछ भी करना है अंडर लॉ करना है। अगर आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो और आपकी फ्रीडम से कानून को जो आप वायलेट कर रहे हो या आप दूसरे राइट, इंसान के जो राइट्स है उनको वायलेट कर रहे हो, तो देन इट इज नॉट फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, men are free in all those matters upon which the law is silent। हॉब्स ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है कि इंडिविजुअल्स को, इंसान जो है वो उन सब मैटर्स में फ्री होता है जहां पर लॉ साइलेंट होता है, यानी जिस चीज के बारे में लॉ में कुछ नहीं लिखा है तो यू आर फ्री। लाइक आपको एग्जाम्पल दे, हम कौन सा ड्रेस पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते। आप धोती कुर्ता पहनो, आप पैंट शर्ट पहनो, आप कोई भी ड्रेस पहनो, इस मामले में लॉ साइलेंट है, तो हम कोई भी ड्रेस जो है अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। हम कौन सा फूड खाना चाहते हैं, हम दाल चावल खाएं, हम रोटी खाएं, हम कोई और चीज़ खाएं, हम मीट खाएं, या हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन हो, तो इस मामले में भी हमें फ्रीडम है। तो जिन जिन मामलों के अंदर लॉ साइलेंट है वहां पर हमें फ्रीडम है, लेकिन जहां पर लॉ कुछ कह रहा है तो वहां पर हमें हमारी लिबर्टी जो है वो लिमिटेड हो जाती है।
लेकिन दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सीली की है, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शंस। लिबर्टी का मतलब होता है सारी जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो लिमिटेशंस है, उनको खत्म होना। लीकॉक की डेफिनेशन यहां पे हम देखेंगे, वायर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। यस, लॉक हैज गिवन ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि लॉक जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है और उसने स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन किया है, और वो कहता है कि जहां पर लॉ नहीं होता वहां कोई फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि जहां पर लॉलेसनेस है, जहां लोग अपनी मर्जी से जो चाहें करें, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो दैट इज नॉट फ्रीडम। वो कोई फ्रीडम नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीडम के लिए कंडीशन है लॉ होना। तो गांधी की यहां डेफिनेशन एक है, लिबर्टी डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स बट इट लाइज इन डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। गांधी ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि लिबर्टी का हरगिज ही मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स नहीं होता कि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, बल्कि लिबर्टी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी, यानी फ्रीडम से फ्रीडम मिलनी चाहिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि हर एक को फ्रीडम मिलनी चाहिए। ग्रीन की डेफिनेशन हम देखें, लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग विच इज वर्थ डूइंग। लिबर्टी का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो बहुत वर्थ डूइंग हो, जिससे हमको ही नहीं बल्कि सबको फायदा हो। So on the basis of definitions given above, we can say that liberty is a very precious condition in a state without which human beings cannot develop their personality. तो इन डेफिनेशंस को दिमाग में रखते हुए हम कह सकते हैं कि लिबर्टी एक ऐसी कंडीशन है जिसके बगैर ह्यूमन बींग्स की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो सकती। जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है, अब हमने ये समझा आज कि लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, लेकिन फ्रीडम विद लिमिटेशन, फ्रीडम अंडर लॉ, फ्रीडम अंडर गवर्नमेंट। इट इज नॉट वट एवर मैन वॉट ही कैन डू। इसका कभी हरगिज ये मतलब नहीं होता कि इंसान जो चाहे कर सके। फिर एक इंसान की मर्जी होगी कि वो दूसरे इंसान का गला काटे, एक इंसान की मर्जी होगी वो दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी छीने, एक इंसान की मर्जी होगी वो दूसरे इंसान की बेइज्जती करे, एक इंसान की ये मर्जी होगी कि वो दूसरे इंसान को डिफेम करे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि हर एक को सोसाइटी में रहने के बाद लिबर्टी एंजॉय करने का राइट होता है। और जब हम किसी स्टेट में रहते हैं तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे लॉलेसनेस है और जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, बल्कि वहाँ रहकर हमें ये देखना है कि यहाँ सोसाइटी में बाकी लोग भी रहते हैं और हमें उनकी भी आज़ादी, उनकी भी फ्रीडम का ख्याल रखना है। इसलिए यू आर फ्री बट यूर फ्रीडम एंड्स वायर माई नोज बिगनस, यानी आपकी फ्रीडम का एक एरिया है, एक लिमिट है, और उस लिमिट से बाहर आप नहीं जा सकती। सो दिस इज वॉज द ब्रीफ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारी चैनल पे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, इंशाल्लाह हमें अपनी कमेंट ज़रूर देना। लेकिन इसके बाद आने वाला दूसरा जो सीरीज़ है लिबर्टी का, जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, उसको देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।